शहर के मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे पर जबरन मकान से निकालने और मकान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला की बेटी ने कहा कि उसके भाई ने धोखे से पिता का मकान और ज़मीन कब्जा ली, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा भी डाल रखा है और मकान का मुकदमा अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद उसका भाई और उसके रिश्तेदार घर पर पहुंचे और उसकी मां और छोटी बहन को जबरन घर से बाहर निकालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पहुंची और न्याय की गुहार लगाने पहुंची मझौला थाना क्षेत्र के प्रीत बिहार निवासी वीरवती पत्नी मिश्री लाल की बेटी अनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे भाई आनंद ने ज़बरदस्ती हमारे पिता को डरा धमकाकर यह मकान अपने नाम करा दिया था। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता कहाँ रहती है? मैं प्रीति विहार कॉलोनी खुशहालपुर रोड मझोली। अच्छा, मझौली। क्या मामला चल रहा है आपके मकान में? कौन लोग हैं, कितने लोग हैं आपके मकान में? हमारे मकान में ये जो मकान हमारे पापा ने गिफ्ट डीड करा था भाई को, भाई ने ज़बरदस्ती धमका के डरा के हमारे पिताजी को अपने नाम करा लिया मकान। जब मकान नाम करा लिया, हमें पता चला तो हमने इसका मुकदमा कोर्ट में डाल दिया है, सिविल कोर्ट में सिविल सूट कर दिया है। तो उसके बाद इन लोगों को सबको पता था कि मुकदमा चल चुका है, मकान के बाहर भी हमने लिखवा दिया जिससे कि आगे जाके कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। फ़ोन पर भी इन लोगों की धमकी आई थी कि हम मकान खाली कराने आ रहे हैं, हमारा मकान खाली कर दो। उसके बाद हमने जब लगा कि मम्मी मेरी अकेली रहती, मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो शुगर की पेशेंट है, उन्हें थायराइड भी हो रखा है और उनका बीपी भी हाई हो जाता है कभी कभी, तो इस बार इसके डर के मारे मैं भी ज़्यादातर घर नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। छोटी बहन है मेरी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। हम 4 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई है, 1 की शादी नहीं हुई है। सारी प्रॉपर्टी इसने अपने नाम करा दी, लड़के ने गिफ्ट डीड करा ली है इस मकान को भी, और भी ज़मीनें जो पड़ी हैं वो भी। आज उसने लड़के ने अपना जो कोई था उसका रिश्तेदार अमर सिंह, वो अपने साथ कुछ गुंडे लेकर के आया पॉलिटिक्स, और उसने और 112 नंबर पुलिस आई थी, उनके हाथ में कोई नोटिस नहीं था कि घर पर आई थी। घर पर आकर के सीधे घर के अंदर घुसी और मम्मी को बोला घर से बाहर निकलो, ये मकान इसका है, ये रहेगा। कौन बोला? ये 112 नंबर वाली जो पुलिस आई थी उन्होंने बोला कि नोटिस आई थी पुलिस? हाँ, 2 कांस्टेबल लेडीज आई थी। नोटिस आई थी? नहीं, कोई नोटिस नहीं लाई थी, वो साथ में कोई नोटिस नहीं लाई। हमारा कोर्ट में चल रहा है और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, और उनको बताया भी था कि जब हमारा कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, जब तक डिसाइड नहीं होगा तो हम कैसे निकलेंगे घर से बाहर। तो छोटी बहन को और मम्मी को घर से बाहर निकाल रही थी। मारपीट तो क्या कहते हैं, उसने छोटे भाई ने, हाँ आनंद, और उसका ससुर जो है अमर सिंह, ये हाँ आज आए थे। ये मम्मी को जबरदस्ती, मम्मी के हाथ पकड़ के, और वो क्या कहते मम्मी के बाल पकड़ लिए थे। वीरवती जी। अब चौकी गई थी, थाने गई थी, अब कहाँ गई थी? चौकी गई थी तो चौकी वालों ने बोल दिया भाई उसका नाम मकान है, वो तो रहेगा। अच्छा। और इसकी हमने पहले से ही एप्लीकेशन कप्तान साहब को दे दी थी कि जिससे यहाँ आकर के कोई बदतमीजी नहीं करें। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पे अभी तक। चौकी कौन दरोगा? चौकी का सुभाष दरोगा जी हैं। तो कोई आपकी सुनवाई नहीं करी वहाँ पर? नहीं, उन्होंने कह दिया अगर ये आएंगे दोबारा तो आपको आना पड़ेगा, हम बार बार थोड़ी नहीं जाते रहेंगे वहाँ पर। आपने क्या कहा था उनसे? उनसे कहा था सर देखिए जब तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आप जब तक इनको कहिए कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाता इसमें ना तो कोई आकर के इसमें रहे और ना कोई लड़ाई झगड़ा हो। हम भी ये चाहते कि शांति से रहे यहाँ पर। दबाव बना रहे हैं? कौन लोग दबाव बना रहे हैं? दबाव ये पॉलिटिक्स लोग जो आज आए थे अमर सिंह के साथ और आनंद के साथ, ये दबाव बना रहे हैं। कौन से पॉलिटिक्स थे? ये बजरंग दल के थे जी। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं जब तक हमारा मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता है कोर्ट में, जब तक हमारे घर कोई नहीं आए और ना हमारी मम्मी को घर से कोई बाहर निकाले, ना हमारा कोई हमें निकाले।